गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निरंतर कॉम्पिटिटिव लेवल का साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हम लोग बायो पढ़ रहे हैं और बायो में हम लोगों का टॉपिक इस समय चल रहा है ब्लड एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने RBC के बारे में पूरा पढ़ डाला। WBC हम लोगों का चल रहा था, तो WBC में भी मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ WBC पढ़ाया था। उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है? इंसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। जिसमें से मैंने इंसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के बारे में बता चुका हूँ। अब आप लोगों को मुझे बताना है किसके बारे में, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बताना है, यानी WBC का। ठीक, तो हम लोग मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में समझेंगे। लिम्फोसाइट के बारे में, इसका क्या फंक्शन है, ये दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि WBC 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इंसिनोफिल होता है, इंसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक। उसके बाद हम लोगों का होता है न्यूट्रोफिल, और चौथा ये है, पांचवा ये है। तो ये फर्स्ट लेवल की यूनिटी प्रदान कर रहा था, फर्स्ट लेवल की। ये सेकेंड लेवल की यूनिटी प्रदान कर रहा था, ठीक, सेकेंड लेवल की। ये हो चुका है पिछले वीडियो में, हम लोगों का ये रह गया था। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपस में मिलके जो थर्ड लेवल की इम्यूनिटी होती है, थर्ड लेवल की जो इम्यूनिटी होती है, उससे हम इस थर्ड लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है? थर्ड लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है? एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। यानी ये कह सकते हैं कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपस में मिलके हमको एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, ठीक, यानी थर्ड लेवल की इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है। तो ये किससे हमारी रक्षा कर रहा है? तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलके हम लोगों को वायरस से बचा रहा है, ठीक ना, वायरस से, यानी विषाणु से, ठीक। अब इससे कैसे होने वाली बीमारी, इस सब की चीज़ों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो आप लोगों को पता था कि इंसिनोफिल और बेसोफिल जो था ये नॉन लिविंग से रिलेटेड था, जिसमें डस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें प्योर लिविंग था, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया और फंगस पढ़ा था। और मैंने उसी समय आप लोगों को बताया था कि जो वायरस होता है ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, यानी ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक। तो यानी एक तरीके से जो वायरस था वो इन्वायरमेंट में जब तक होता है तब तक तो नॉन लिविंग की तरह बिहेवियर करता है, यानी निर्जीव की तरह। लेकिन जैसे किसी भी एनिमल्स या किसी भी ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, प्रवेश करता है, तो वैसे ये क्या करता है, ये लिविंग की तरह कार्य करने लगता है, वर्क करने लगता है और हमको या जानवरों को बीमार करता है ये। तो अब उससे कैसे हमारी रक्षा होगी, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा देखिए, इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में नॉलेज देता हूँ, ठीक। आप लोगों को ये पता होगा कि एक होता है एंटीजन होता है और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक। एंटीजन को हम लोग प्रतिजन बोलते हैं, ठीक, और इसको प्रतिरक्षी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। देखिए, जो ये एंटीजन होता है ना, ये एक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल होता है। क्या होता है हम लोगों का? ये एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल है, यानी ये विदेशी तत्व होता है, पार्टिकल यानी कण होता है, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये हार्मफुल है, यानी नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, यानी नुकसानदायक होता है, ठीक। यानी क्या एंटीजन हमारे शरीर के अंदर अगर पाया जाता है, जब ये फॉरेन पार्टिकल है तो ये हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक। एंटीबॉडी ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन है ये एक प्रकार का,
तो जब ये प्रोटीन है तो इसका मतलब ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता होगा। ठीक, तो ये हमारे शरीर के अंदर का पाया जाता है। अब देखिए जो एंटीजन है, जो एंटीजन है हमारा, यानी जो हमारा प्रतिजन है, ये फॉरेन पार्टिकल है। यहाँ से पता चल रहा है कि क्या ये फॉरेन पार्टिकल है, तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता होगा। तो जैसे ये एंटीजन ये किन चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो जो वायरसेस होते हैं, जो वायरस होते हैं उनसे ये हमारे शरीर के अंदर का प्रवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने 3 वायरस उठाता हूँ। जैसे मैं उठा लेता हूँ कोरोना, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए 2 ही को लेते हैं। जैसे कोरोना हो गया और स्मॉल पॉक्स, ये दोनों जो बीमारियां हैं ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, मान लेते हैं इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। इसका मान लेते हैं सपोज डेट इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है और ये जो है, ये कोरोना जो वायरस जनित बीमारी है, इसमें कोरोना का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। यानी इसमें कोरोना का जो एंटीजन है, प्रतिजन है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता का, ये भी कोरोना से वायरसेस से होने वाली बीमारी है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके एंटीजन का, तो इस तरीके से है। ठीक, और इसी चीज से रक्षा करने के लिए, मतलब किससे इसी चीज से रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में होता क्या है, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी। और जब हम लोग को वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन जब हमारे शरीर में जाता है तो इस बीमारी को दूर करेगा, और इसके लिए मेमोरी सेल जब वो बना लेता है, तो इसी तरीके की मेरे शरीर के अंदर क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाती है, ऐसे एंटीबॉडी बन जाती है ना। और ये जो एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी फिर से इस बीमारी से होने से हमारी रक्षा करता है। ठीक, फिर से इस बीमारी से होने से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये हो गया। तो इससे एक चीज़ हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों, जैसे ये देखिए एंटीजन हो गया, ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया, और ये एंटीबॉडी हो गई। तो यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसा रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, की लॉक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, की लॉक रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है। ठीक, यानी ताला चाबी संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैंने कुछ जानकारी आप लोगों को दी कि एंटीजन क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक, एंटीजन में जो एंटीजन जो है, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है, तो वायरस के जरिए। और इसी से बचने के लिए फिर हमारा एंटीबॉडी क्या करता है कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर फिर बना लेता है। तो ये इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में ताला चाबी संबंध है, ये हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि इस सब चीज़ों में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, इस चीज़ को आप लोग कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ तक कर चुके होंगे, चलिए आगे चलते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरीज करता हूँ। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ और यहीं पे मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक, जिसे देखिए ये मान लीजिए मैंने बना दिया क्या,
लिम्फोसाइट मैंने बना दिया। ठीक, ये हो गया मेरा क्या, लिम्फोसाइट हो गया। और यहाँ पर मैंने बना दिया क्या, मोनोसाइट बना दिया। ठीक, तो इसको बनाइए आप लोग। ठीक, तो ये आप लोग बना लिए होंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, सही है। यहाँ पे लिम्फोसाइट होगा, सॉरी, यहाँ पे लिम्फोसाइट होगा, लिम्फोसाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोसाइट हो जाएगा। ठीक, इसको बना लीजिए। आप लोगों को पता है कि जो मोनोसाइट होता है ये WBC में लार्जेस्ट WBC कहलाता है मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट जो होता है स्मॉलेस्ट WBC कहलाता है। तो जैसे ही देखिए वायरस, जैसे ही मोनोसाइट के पास जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरस यानी बैक्टीरिया यानी वायरस यानी विषाणु जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है, आता है, टकराता है, तो जैसे ही यहाँ पे वायरस आया, जैसे ही यहाँ पे वायरस आता है, वैसे ही मोनोसाइट इसको डिटेक्ट करता है यानी इसको पकड़ लेता है, और जैसे ये पकड़ता है इसको, वैसे ही ये केमिकल बनाता है। क्या बनाता है? ये एक केमिकल बनाता है, केमिकल बनाता है। उस केमिकल का नाम क्या है? जो ये केमिकल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन। क्या कहते हैं? साइटोकाइन कहते हैं। ये हो गया, ठीक। और ये जैसे ही मोनोसाइट के पास वायरस पहुंचा, मीन्स हमारे शरीर के अंदर जैसे ही वायरस इंजेक्ट किया, वैसे ही मोनोसाइट एक्टिव होगा। एक्टिव होके इसको डिटेक्ट करेगा, इसकी पहचान करेगा, और तुरंत वो क्या करेगा? तुरंत मोनोसाइट एक केमिकल बनाता है, एक रसायन बनाता है जिसको हम लोग साइटोकाइन कहते हैं। और साइटोकाइन तुरंत जाता है किसके पास? हमारे लिम्फोसाइट के पास जाता है। और लिम्फोसाइट के पास जाता है तो देखिए लिम्फोसाइट पे जो मेरे एंटीजन होते हैं वो इस तरीके से बने रहते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन हमारे इस पे बने रहते हैं, ठीक। एंटीजन हमारे इस पे इस तरीके से वाई के शेप में बने रहते हैं। किस पे? हमारे लिम्फोसाइट पे। तो पूछ लेगा कि जो एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ना, वाई के शेप में ये ऊपर बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? ये हमारे एंटीबॉडी बने रहते हैं। एंटीबॉडी किस पे बने रहते हैं? लिम्फोसाइट में। तो पूछ लेगा कि WBC के किस पार्ट पे एंटीबॉडी बने होते हैं, यानी प्रतिरक्षी बने होते हैं? तो जो हमारा लिम्फोसाइट होता है उसी पर एंटीबॉडी हमारे बनते हैं, ठीक। तो इसमें एंटीबॉडी बने हुए हैं। जैसे ही साइटोकाइन किसके पास आया? लिम्फोसाइट के पास। क्या करने? इसको एक्टिव करता है वो। फिर से सुनिए, जैसे ही वायरस मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, वैसे मेरा क्या मोनोसाइट क्या हुआ? एक्टिव हुआ। और एक्टिव होके तुरंत इसने इसको क्या किया? डिटेक्ट किया, यानी इसकी पहचान की। और जैसे उसने इसको डिटेक्ट किया यानी इसकी पहचान की, वैसे ही उसने एक केमिकल बनाया, एक रसायन बनाया, जिसको हमने क्या बोला? साइटोकाइन बोला। और साइटोकाइन तुरंत क्या करता है कि लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। और जैसे ये लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है तो लिम्फोसाइट पे मेरा एंटीबॉडी पाया जा रहा है। और वैसे ही मेरा क्या होता है कि लिम्फोसाइट दो भागों में टूट जाता है। एक जो बनता है वो बनता है फ्री एंटीबॉडी बनती है, फ्री एंटीबॉडी बनती है, ठीक। और एक मेमोरी सेल बनता है, मेमोरी सेल बनता है, ठीक। फ्री एंटीबॉडी बनता है एक, और एक मेमोरी सेल बनता है। इसको मैं मिटा देते हैं, ठीक। तो जो ये फ्री एंटीबॉडी बनती है यानी मुक्त प्रतिजन जो बनते हैं, इनको हम हिंदी में क्या कहेंगे? मुक्त प्रतिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुक्त प्रतिजन। ये जो मुक्त प्रतिजन होता है, ये जैसे फ्री एंटीबॉडी होता है यानी लिम्फोसाइट से अलग हो जाता है क्या? मेरा एंटीबॉडी। और जैसे ये फ्री होता है किससे? लिम्फोसाइट से। वे तुरंत क्या करता है? हमारे प्लाज्मा में जाके मिक्स हो जाता है, प्लाज्मा में जाके मिक्स हो जाता है। और प्लाज्मा के साथ ये फ्री एंटीबॉडी मेरे पूरे के पूरे बॉडी में क्या होता है? फैलने लगता है। अब पूरी की पूरी जब होल बॉडी यानी पूरी पूरी जब बॉडी में फैलता है, और वो फैलने के बाद जहां जहां पे
इस वायरस से रिलेटेड हमारे एंटीजन होते हैं, उन एंटीजनों को क्या करता है, ये एंटीजनों को किल कर देता है। क्या कर देता है? किल कर देता है, यानी मार देता है, और हम वायरस से होने वाली बीमारी से बच जाते हैं। तो ये तो हो गया फ्री एंटीबॉडी का कार्य। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि साथ ही साथ ये एक कार्य और करता है, मेमोरी सेल बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही वायरस से, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही वायरस से होने वाली बीमारी जीवन में केवल एक बार ही होती है, क्योंकि अगर उसका वैक्सीनेशन मुझे हो गया, यानी उसका टीका मुझे लग गया, तो तुरंत ही क्या होता है कि हमारा फ्री एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल कर देता है प्लाज्मा में मिलके, और साथ ही साथ मेमोरी सेल बना लेता है। मेमोरी सेल इन द सेंस कि अब ऐसे अगर वायरस आगे चल के हमारे शरीर के अंदर आएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, यानी ऑलरेडी मेरे में जो मेरा एंटीबॉडी है वो, जिसे मान लेता हूं मैंने क्या बनाया था, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं स्मॉल पॉक्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया मेरा। तो स्मॉल पॉक्स का मैंने मान लीजिए इसके वायरस का मैंने जो एंटीजन बनाया इस तरीके से बनाया था। तो अब मान लेते हैं कि एक बार हम जीवन में स्मॉल पॉक्स से बीमार हुए, इसका मुझे वैक्सीनेशन हुआ, इसकी दवा मुझे मिली, मैं ठीक हो गया, तो अब मेरा एंटीबॉडी इसको तो किल कर दिया होगा, साथ ही साथ मेमोरी के पास उसने भी इस तरीके से क्या कर लिया कि एक स्ट्रक्चर बना लिया कि आगे चल के अगर ऐसा वायरस आएगा तो अब तो वो बंदा बीमार नहीं होगा। ठीक, तो अब वो बंदा बीमार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बीमार? क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी मेरे शरीर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना के एक तरीके से बॉर्डर पर जैसे हमारे सैनिक होते उस तरीके से खड़ा रहता है कि अब बेटा आओ तुम लोग ऐसे वाले, और तुम लोगों को तो मैं अंदर आने नहीं दूंगा, अगर आओ तो वही पटक के मारूंगा, भगा दूंगा। तो यानी अब वो नहीं होगा। लेकिन आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तब भी हम लोगों को जैसे फीवर हो गया या जुकाम हो जाता है तो बार बार जीवन में होते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो वायरस होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर, वो अपना आकार बदलते रहते हैं। मैंने ये बोला एक ही वायरस से होने वाली बीमारी, यानी ऐसा वायरस जिसका स्ट्रक्चर न बदले, लेकिन अगर वो वायरस अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है तो वो बार बार हम उससे बीमार होंगे। जैसे कोरोना में ही उसके नए नए वर्जन देखने को मिले। ठीक, तो भाई एक व्यक्ति एक बार कोरोना से ग्रसित हो दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि उसके चेंजेस हो रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर, आकार। ठीक ना, तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो ये हो गया कि लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें हो गई। आई होप सो आपको समझ में आएगा। यहां तक आप लोग करिए, अच्छा इसको यहां तक करिए। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आएगा। तो देखिए मैं फंक्शन नहीं लिखवा रहा हूं, जिसमें तो आप समझ गए जब मैं समझाऊंगा। अगर आपसे पूछ लेगा फंक्शन ऑफ मोनोसाइट, तो जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट का फंक्शन कार्य है कि ये वायरस यानी विषाणुओं से होने वाले बीमारियों से हमको रक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे अंदर वायरस यानी विषाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ये एक रसायन बनाता है जिसको साइटोकाइन कहते हैं। साइटोकाइन किसको प्रेरित करता है? हमारे लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट पर ही देखिए मेरे एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं। तो ये जो एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं ये दो भागों में टूट जाते हैं, फ्री एंटीबॉडी और मेमोरी सेल में। फ्री एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलकर मेरी बॉडी में पूरे मिलता है, और जहां जहां मेरे एंटीजन होते हैं उनको किल कर देता है और हमको वायरस से बचा लेता है उस बीमारी से। और फिर भविष्य में वो बीमारी ना हो उसे साथ ही साथ मेमोरी सेल भी बना लेता है। ठीक, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं पर मेरा WBC के जो पांचों टाइप्स थे उनसे कैसे हमारी रक्षा होती, इम्यूनिटी पावर कैसे रिलेटेड था, फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी, सेकेंड लेवल की, एडवांस लेवल यानी थर्ड लेवल की इम्यूनिटी, सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आप लोग मोटिवेट भी करिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बाकी धन्यवाद दोस्तों।